कई मंत्री आ चुके हैं। जब पिछले माह नवंबर में देश के प्रधानमंत्री ने सुल्तानपुर से इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया, तब सियासत छिड़ गई। यह वही सियासत थी। अखिलेश ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे को हमने जन्म दिया था और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको बनवाया। यह सच है। जन्म कोई और देता है, पालनहार कोई और बनता है। तो यह सच है, आज पूर्वांचल के पालनहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ने नवंबर माह में जो सुल्तानपुर में भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि यह तरक्की का एक्सप्रेसवे है, यह पूर्वांचल के विकास का एक्सप्रेसवे है, यह युवाओं की सोच का एक्सप्रेसवे है। यहाँ पर लाखों हजारों करोड़ का निवेश होगा, करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो यह प्रधानमंत्री का संकेत जरूर युवाओं के सपनों को सच करेगा। जो अभी तक जानकारी मिली है मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से, उसमें यह बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री ने इस एक्सप्रेसवे के किनारे गाजीपुर से लखनऊ तक कई जिलों में बड़ी बड़ी कंपनियों से, जिसमें विदेशी भी कंपनियां हैं, उनसे टाई अप लगभग फाइनल हो गया है। यूपीडा के अधिकारियों ने कई जगहों पर, जिसमें गाजीपुर भी शामिल है, उसका सर्वे भी हुआ है, जमीनें भी चिन्हित। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूर्वांचल जो बरसों से पिछड़ा था, जहां पर सिर्फ विभिन्न पार्टियों ने राजनीति की, मैं कांग्रेस को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने पूर्वांचल की तरक्की के लिए नंदगंज में चीनी मिल, कासमाबाद के बड़ौरा में पूर्वांचल सहकारी कताई मिल की स्थापना की। लेकिन कांग्रेस की बात की सरकारों ने इस पर ध्यान दिया। लेकिन जब 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो MBA ग्रेजुएट युवा अखिलेश यादव ने पूर्वांचल की तरक्की के बारे में सोचा, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया और भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार दी। भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था के नाम पर भी बड़ा काम किया। आज यह सच है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी दंगा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के बाद पखनपुरा में अखिलेश आए, हजारों गाड़ियों का काफिला रहा। उन्होंने भाजपा पर जमकर वार किया, हमले किए, कहा कि यह एक्सप्रेसवे समाजवादियों की देन है। अगर समाजवादी पार्टी ने यह सोच नहीं रखी होती तो आज यह एक्सप्रेसवे नहीं बन पाता। उन्होंने इस एक्सप्रेसवे की तारीफ भी की, कहा कि यह भारत का सबसे शानदार एक्सप्रेसवे है। इस हमारी सरकार बनी तो इसकी गुणवत्ता और अच्छी की जाएगी और इसे 8 लेन किया जाएगा। आपको मैं इधर दिखा दूं, 8 लेन करने के लिए पहले से ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह जगह भी छोड़ी है और भविष्य में इसको 8 लेन भी किया जाएगा। जब इस एक्सप्रेसवे के किनारे से, इधर दिखाई, इस एक्सप्रेसवे के किनारे से अखिलेश यादव का काफिला गुजरा तो जगह जगह मटेहू की सीमा से लेकर हैदरिया तक पूरे रास्ते समाजवादी पार्टी का सिर्फ झंडा दिखाई दिया। ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश में फिर बदलाव होने जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ में जाकर जिस तरह से राजा भैया पर निशाना साधा और यहाँ तक कह दिया कि मैं किसी राजा भैया को नहीं जानता हूँ। अखिलेश के इस बयान के बाद पूरे उत्तर
प्रदेश में एक तरह से समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल है। राजपूत समाज काफ़ी नाराज है। जिस अखिलेश यादव को 2012 में उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपी राजपूतों ने, सवर्णों ने, आज उनको समाजवादी पार्टी ने दरकिनार कर दिया। मैं गाजीपुर जनपद के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह की भी चर्चा करना चाहूँगा, जिन्होंने 6 बार चुनाव जीता, लेकिन उनको 2017 के चुनाव से पहले बर्खास्त कर दिया गया। उस व्यक्ति की एक तरह से अखिलेश यादव ने राजनीतिक रूप से हत्या कर दी, लेकिन विकल्प न होने के कारण आज वह योद्धा समाजवादी पार्टी का वहाँ पड़ा हुआ है। मैं इसलिए इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ कि बदलाव लोग चाहते थे महंगाई के मुद्दे पर, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने सवर्ण बिरादरी को अपने स्तर से अपनी पार्टी की तरफ यह भरोसा नहीं दे पाया कि हमारी सरकार बनेगी तो सवर्णों पर अत्याचार रुकेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के राजपूत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ तक कह दिया कि वह चिरंजीवी हैं। इससे पूरे हिंदू समाज में एक तरह से आक्रोश है, गलत मैसेज गया है, क्योंकि किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए। अब उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है, जो सियासी तस्वीर है, 90 दिन में बदल कर सामने आ जाएगी और यहाँ पर सत्ता का केंद्र बिंदु कौन बनेगा, यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है। जो अभी तक के सर्वे में जो रिपोर्ट सामने आई है, जो विभिन्न चैनलों और विभिन्न संस्थानों ने जो सर्वे किया है, उसमें एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार यानी भाजपा की सरकार बताई जा रही है। लगातार रैलियां हो रही हैं, प्रधानमंत्री हर सप्ताह उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। अभी बनारस में वो आएंगे और कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। आपको इस एक्सप्रेसवे के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो इस एक्सप्रेसवे के किनारे जो गांव हैं, इन गांवों के गरीब युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। और मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से अपील करता हूं कि अगर लंबे समय तक यूपी की सियासत पर, यूपी की सत्ता पर अगर राज करना है तो युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। आज थाना, तहसील, ब्लॉकों में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इस पर भी मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह से राजस्व कर्मी पैसे की डिमांड कर रहे हैं, गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं, यह भी एक चिंतनीय विषय है और मुख्यमंत्री की छवि को भी खराब किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। थैंक यू।